वेलकम बच्चों। चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, एक एक दो दो वीडियोस कर करके पूरा चैप्टर। ठीक है, आ जाओ सर। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करते हैं सर रिफ्लेक्शन से। पूरा का पूरा भैया देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। NCERT क्लास एंड साइंस चैप्टर 10 लाइट। ठीक है, ओके सर, समझ चुके हैं हम। देखो भैया, जिसको स्किप करनी है स्किप कर करके देख सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूँ चीज़ों को। ऐसे नहीं जैसे मैं करता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना के। ना 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 भैया, पूरा चैप्टर। अब वो देखेंगे कि 5 वीडियोस में, 2 वीडियोस में, एक ही वीडियो में या फिर 10 वीडियोस में, लेकिन हाँ ढंग से करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है सर, कितने टाइप का होता है? रेगुलर, डिफ्यूज्ड। ओके सर, फर्क क्या है? तो सर देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, मेरे को ना यही पढ़ना है, डिफ्यूज नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना अभी बताएंगे। न्यूमेरिकल सारे इस पर होंगे, इस पर नहीं। सर देखो, अगर लाइट पड़ती है किसी स्मूथ सरफेस पर, ये देखो सर, जरूर थोड़ी एक ही लाइट रे पड़ेगी, 2 3 4 5 कितनी पड़ सकते हैं। ये पड़ी, बड़े ही प्यार से ये निकल गई। ये पीछे वाली साइड ओपेक है। डिफ्यूज में क्या है सर? सरफेस है वो रफ है, ये आई टकराई। ये बच्चे कहेंगे सर डॉट क्यों बना रहे हो? भैया देखो, लाइन बनाने का मन नहीं था, मैं आलसी हूं। सिंपल बात बताऊं तो ये लो, कोई ऐसे निकल गई, ठीक है, कोई ऐसे निकल गई, कोई ऐसे निकल गई सर, क्योंकि अपना सरफेस रफ है। अब रफ का मतलब बच्चे ऐसा नहीं वेव बना देंगे, ये ऐसे वेव नहीं बनानी। ठीक है, कहने का मतलब ये है सर, अब थोड़ा सा रफ तो है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं सर, देखो आप जब मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तो बड़ी साफ दिखती है, लेकिन जब मम्मी पोछा मारती हैं फर्श पे अपनी शक्ल देखते हो, दिख जाती है, लेकिन बहुत बेकार दिखती है। तो सर ऐसा क्यों? देखो भैया, अब हमारे घर में जो शीशा होता है, मिरर, जो भी हम 150 रुपए का लाते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और फर्श जो है पोछा मार मार के मम्मी ने स्मूथ तो बना दिया, रिफ्लेक्टिंग है वो, क्योंकि उसमें चमक है, लेकिन कहीं से भी वो मिरर के बराबर का स्मूथ नहीं होता, तो आपकी इमेज ढंग से बनती भी नहीं है। तो रफ सरफेस पर डिफ्यूज होगा, स्मूथ पर रेगुलर होगा। ठीक है सर, ओके। अब बात आती है, देखो भैया, क्योंकि इन डेप्थ की बात है तो ऑब्जेक्ट। बच्चे कहेंगे सर पागल हो गए हैं, ऑब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? तो हम पढ़ाएंगे। सर ऑब्जेक्ट क्या है? देखो भैया, ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले मैं 2 तरीके के बता दूं, नहीं तो तुम्हें कभी क्लैरिटी आएगी ही नहीं ऑब्जेक्ट पर। सर एक होता है ल्यूमिनस, जिस पर देश करे भरोसा, हमारे तेंदुलकर सर बोलते हैं, आई लव हिम, रिस्पेक्ट हिम। और नॉन ल्यूमिनस, जिस पर देश नहीं करता भरोसा। स्पेलिंग नहीं आती भैया, एडजस्ट कर लेना। देखो सर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? मैं खुद, ठीक है, और क्या, ये रही भैया मेरी बनियान, नॉन ल्यूमिनस है। बच्चे कहेंगे सर पागल हो गए हैं। देखो, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते, एमिट मतलब ये बाहर निकालना, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते वो नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कैसे? सर बल्ब, हमारा सन, सन मतलब बेटा नहीं, सूरज वाला सन, ठीक है, और ये बल्ब लगे, हाँ मतलब आप समझ गए ना सर। इनकी लाइट खुद की होती है, इनकी लाइट खुद की नहीं होती। और सर अगर मैं बात करता हूं ना नॉन ल्यूमिनस की, सर देखो लेट से ये है एक डोरेमोन का खिलौना, डोरेमोन के खिलौने पर लाइट पड़ी, वो कहां से आई? वो आई है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तो देखो, इसकी खुद की लाइट इसकी खुद की नहीं है, लेकिन कहीं से तो पड़ रही है। भैया अगर मैं ये 2 लाइट और ये तीसरी लाइट, ये तीनों ऑफ कर दूं तो आप मुझे भी नहीं देख पाओगे, गुप्पा अंधेरा हो जाएगा कमरे में, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई लाइट है नहीं। अब ऐसे में सर क्या हो गया? देखो ये है नॉन ल्यूमिनस एक डोरेमोन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ी, ठीक है। अब सर इससे रिफ्लेक्ट होके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं सर? उसकी इमेज बनती है। एक चीज ध्यान रखो भैया, ऑब्जेक्ट की बनती है इमेज। सर ठीक है,
तो रिफ्लेक्शन में ठीक है सर, ऑब्जेक्ट है। अब इमेज की बात करते हैं, तो इमेज की बात करेंगे सर। इमेज क्या होती है? व्हेन टू और मोर, भैया देखो अगर आप नोट्स कहोगे तो हम बिल्कुल करवा देंगे, लिखवा देंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक दो शायद मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर भी रखे हैं थोड़े बहुत। लाइट रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, मैं मुंह से बोल दूं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एन इमेज इज फॉर्म, पॉइंट एन इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है सर। देखो अब पूरा चैप्टर, मैं ध्यान से सुनना भैया, पूरा चैप्टर यहीं के इर्द गिर्द घूमेगा, टू और मोर लाइट रेज। और सर जब मैं बात कर रहा हूं टू और मोर लाइट रेज, हो सकता है वो असली में मिल जाएं, जैसे कि ये मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल गई। हो सकता है, देखो भैया मैं आपको हो सकता है हो तो बहुत कुछ सकता है। तो देखो भैया अगर एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये है मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरी लाइट से ऐसे जा रही है। अब ये दोनों मिलने नहीं वाली, आपस में नहीं मिलेंगी, तो सर हमारी आंखों को होगा धोखा और हमारी आंखें बोलेंगी ये वर्चुअली पीछे की तरफ कहीं मिल रही है, यहां पर बन गई अपनी इमेज। तो इमेज कितने तरीके की होती है? सर दो तरीके की होती है। दो तरीके कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली सारे बच्चों को पता है। बोलो सर हमें कैसे पता? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो भैया नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप कहोगे तो, विद स्पेलिंग एंड ऑल, विद कंप्लीट सेंटेंसेस। रियल इमेज सर नाम से ही पता लग रहा है, जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज असली में मिलती हैं एक पॉइंट पर, असली में, ठीक है। वर्चुअल मतलब कि आंखों का धोखा, वो असली में नहीं मिल रही, ठीक है। और देखो भैया बस बच्चे कहेंगे सर जानबूझ के हमसे मजे लेंगे अब, तो इन दोनों को मैंने प्रॉपरली एक दूसरी वीडियो में पढ़ाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो भाई आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं रियल वर्चुअल वाली वीडियो को 110% गारंटी ले रहा हूं, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो को, तो देख लेना जाके अच्छे से। और देखने के बाद यहां पर वापस आ जाओ। आ गए? बहुत ही बढ़िया सर, बेहतरीन। बच्चे कहेंगे सर एक मिनट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो भी क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरा बहुत मजाक उड़ता है घर पे इस टॉपिक पर, जैसे ही एक बार मेरे मुंह से निकला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आज भी मजे लिए जाते हैं मेरे से। पता है आपको कितने होते हैं सर? दो। अच्छा दो बताने से पहले हम खेल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, खेल को आगे बढ़ाते हैं भाई। बच्चे सो देखो भैया मेरे को ना कई बार हंसी आ जाती है, पता है क्यों? तुम बच्चे देखते हो वाओ वाइट बोर्ड, वाइट दीवार, अगर तुम्हें बिहाइंड द सीन दिखा दिया ना, इतना हंसोगे कि पेट दुख जाएगा। रुमाल नहीं है, अपनी बनियान से तो हम पसीना पोंछते हैं। चलिए जी, बनियान की बात बाद में। तो सर देखो नॉर्मल, देखो नॉर्मल का मैथ्स में मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, तो क्या यहां पर भी सेम होता है? तो इसका आंसर है हाँ, यहां लिख देते हैं नॉर्मल। मैथ्स में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। सर एक मिनट इसको थोड़ा सा, अच्छा ये सर आप ये डैश 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 क्या बनाते हो? देखो भैया मैं कह रहा हूं ये मेरा कोई सरफेस है, या हो सकता है सिंपल एक ग्लास है, ये मैं बोल दी ग्लास। तो सर एक्चुअली में होगा क्या, ये लाइट रे आई, इसको पार करके कहीं और निकल गई, लेकिन वो थोड़ी सी ना बेंड हो जाएगी, इधर उधर मतलब कहीं पर भी वो बेंड हो जाएगी। तो ऐसे में देखो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ऐसे में होगा रिफ्रैक्शन। अरे ये लो भैया, मैं ना शॉर्टकट के चक्कर में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन देखो सर वो पढ़ना है इन डेप्थ, वो बाद में पढ़ना है। तो ये पीछे वाली साइड होती है ओपेक या ओपाक, भैया देखो इंग्लिश में मैं उस्ताद नहीं हूं, और ये होती है मेरी आगे वाली रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, साइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो सर अगर इसको ओपेक नहीं बनाया तो लाइट रे इसको बड़े ही प्यार से कर जाएगी पास, या फिर आप कह दो क्रॉस, ठीक है, और तब हो जाएगा रिफ्रैक्शन। फिलहाल हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सर देखो इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो भैया घर पे जो आपका होता है ना प्लेन मिरर, जिस पे आप रोज अपनी कंघी करते हो, कभी आपने उसको
टूटा हुआ देखा है? शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो भैया देखो, जब आपने उसको टूटा हुआ देखा है, पहले इसको मिटाता हूं, तब आपने देखा होगा सर उसके पीछे ना या तो ऑरेंज कलर की कोटिंग होती है या फिर होती है कई बार सिल्वर, या फिर कभी कभी आपको फील होता है लाइट ग्रीन। देखो भैया सिंपल सी बात है, घर में जो मिरर होता है वो ग्लास ही होता है, वो सिंपल ग्लास है घर का जो मिरर है। करते क्या है सर, एक साइड होती है रिफ्लेक्टिंग, जो ओपेक साइड है वो कैसे बनाते हैं, या तो सर वो जो ऑरेंज ऑरेंज कोटिंग होती है ना पीछे, कोटिंग पता नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में होता है कॉपर मेटल, कई बार सिल्वर मेटल भी होता है, ठीक है, ताकि लाइट रे टकरा के बाउंस बैक हो जाए। अदरवाइज सर लाइट रे बाउंस बैक नहीं होगी, वो उसको क्रॉस कर जाएगी। समझ गए? हाँ, कोटिंग की स्पेलिंग अब आ गई। ये होती है ना कोटिंग की। हाँ, अब देखो सर मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सर देखो ये लाइट रे आई, देखो भैया थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरे से, मैं भी क्या करूं, गरीब इंसान हूं। बच्चे स्किप कर लेना वीडियो को, मैं खुला बोल रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वीडियो को पूरा एंड तक देखे ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं ना। आपको जैसे देखना है वैसे देखो, लेकिन हाँ सीखना अच्छे से, जो चीज आती है उसको स्किप कर दो। सर देखो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये गई, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये मेरी नॉर्मल है। सर देखो नॉर्मल क्या होती है, हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं ऑप्टिक्स की भाषा में। बाकी तो मैथ्स में आपको पता ही है परपेंडिकुलर होता है। और ठीक है सर, अब मैंने सभी बना दिया है। हाँ जी, अब बात करते हैं सर दोनों लॉ, कानून क्या है। देखो भैया पसीना पोंछेंगे, कानून अंधा है। चलिए नंबर 1 बहुत ही सिंपल है सर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा सही होगा इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में नहीं होता, रेगुलर में हमेशा गारंटी ये आपको मिलेगा। और काफी बच्चे एक चीज से धोखा खा जाते हैं, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। वो एंगल आई गलती से इसको समझ बैठते हैं और एंगल आर इसको समझ बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एंगल आई और एंगल आर हमेशा नॉर्मल के साथ में बनते हैं भैया, ये चीज बच्चों ध्यान रखने की है। क्योंकि देखो अभी तो आप बोलोगे ए बिडू बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ना इतना सिंपल नहीं होता। देखो जो 12th के बच्चे हैं ना, उनका दुख दर्द समझो। कभी अपने भाई बंधुओं से पूछना जो 12th में है, वो कहेंगे भैया बिल्कुल सिंपल नहीं होता ये सब। और ये मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। सेकंड होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, लाई ऑन आ। अब काफी बच्चे कहते हैं नहीं इसको तो रट लेंगे, तो भैया रटना बिल्कुल नहीं है। आप बच्चे, मैं कसम से बता रहा हूं भैया, आईआईटी के टॉपर तुम सब में ही छुपे हुए हैं, बस तुम्हें उनको ढूंढने की जरूरत है। तुम बच्चे बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तो कोई तुम्हें गधा बोल दे, कह दे तेरे बस की ये नहीं है, तू ये नहीं पढ़ पाएगा, तुम भैया कुछ भी कर सकते हो। मैं कौन सा होशियार था, मैं तो 10th में जाके संभला हूं, 9th तक तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत गालियां पड़ती थी टीचर्स की, बच्चों की नहीं। तो चलो सर देखो कुल मिला के ये है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन। प्लेन का मतलब उड़ने वाला नहीं, प्लेन का मतलब सर प्लेन। देखो सर मैथ्स में प्लेन का मतलब थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं उतना इन डेप्थ में जाऊंगा नहीं। कुल मिला के है सर, अभी जब मैंने इनको ड्रॉ किया था, या अब मैं इनको ड्रॉ कर दूं एक ही प्लेन पर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब कुछ तो मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं। और अगर इस बोर्ड को मैं आड़ा टेढ़ा कैसे भी कर दूं, तो ये तीनों तो बोर्ड के ऊपर ही है, प्लेन के ऊपर, तो एक ही प्लेन पर आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतने से काम चला सकते हो। ओके सर, हम काफी कुछ समझ चुके हैं वैसे तो। ओके तो भैया बात करेंगे किसकी, बात करते हैं सर सिंपल स्फेरिकल मिरर्स की। अगेन देखो भैया, झूठ भी तो तुमसे क्या ही बोलूं,
सर जी स्फेरिकल मिरर्स की जो स्फेरिकल मिरर स्पेलिंग सही लिखी है ना, देखो मैं इसको पूरा पढ़ा दूं उसके बाद ही बताऊंगा। चलो सर, हाँ होता क्या है सर, आप इस वर्ड पे ध्यान दो पहले। दे दिया सर। सर देखो एक हॉलो ग्लास बॉल है, खोखली ग्लास बॉल कह रहा हूं बेटा, मिरर का तो मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा। खोखली ग्लास बॉल, बॉल मतलब कटोरी वाली नहीं, बॉल मतलब बॉल खोखली है। हमने ना इसका ये देखो भैया, ये इसका सेंटर है, C4 सेंटर। हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया यहां से, बाकी फेंक दी। मजाक कर रहा हूं बेटा, देखो फेंको मत फेंको, अपने को उससे मतलब नहीं है, चाहे तो हम इधर से भी कट कर दें, इधर से भी कट कर दें। अब मैं कह रहा हूं सर ये वाला हिस्सा निकाल दिया। अब ये शेप कैसी होती है, देखो भैया, आपने अपने घर नहीं तो पड़ोसी के घर, पड़ोसी के घर नहीं तो उसके पड़ोसी के घर, आपने वो देखा होगा टीवी एंटीना होते हैं, टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन का थोड़ा अजीब सा आने लग गया, आप अपना वो डिश टीवी हो गया, तो ये कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। अरे चाइना डिश तो देखी होगी स्कूल में, नहीं तो फोटो में ही देख ली होगी भैया, तुम बच्चे समझदार तो हो तो समझ गए। सर ये कुछ सामने से देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसे आ गई है गोल टाइप में, जैसे कि होता है मेरा टाटा स्काई वाला एंटीना। अब देखो टाटा स्काई मेरे मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि मेरे खुद के घर में लगा हुआ है। अब सर देखो इसको मैं 1 मिनट इसको हटाता हूं, नहीं तो ना अजीब सा लग रहा है थोड़ा। अगर मैं इसको ना अंदर से ओपेक बना दूं, अंदर से ओपेक बना दिया, तो देखो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये वाली, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो बल्जिंग। अब भैया देखो इंग्लिश में मैं इतना अच्छा नहीं हूं तो बल्गिंग बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और सर मैथमेटिकली इस शेप का नाम होता है कॉन्वेक्स। और यहां मैं ओपेक साइड के बारे में मेरे को कोई लेना देना नहीं होता। सर देखो अंदर से ओपेक है, मतलब कि सर देखो ये ओपेक हो गया, ठीक। और ये जो साइड है ना आउटर, मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं हाथ पे, देखो अंदर से ओपेक, ये देखो ऐसे है, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है ओपेक साइड, ठीक। तो सर ये होती है कॉन्वेक्स शेप मैथमेटिक्स में, और ऐसे में बन गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया। अब कॉनकेव मिरर क्या है सर, बिल्कुल उल्टा। देखो अंदर की साइड है रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली साइड कैसी कर दी हमने, ओपेक, बाहर की साइड करी है इस बार। और जहां ये आउट था यहां हो जाएगा बल्जिंग। इन कॉन्वेक्स की जगह ये देखो, मैथ्स में भी इनके नाम होते हैं, ऐसी बात नहीं कॉनकेव मिरर। क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे भी कहेंगे सर बात हमसे करते हो या पीछे, पीछे तो पानी रखा है मेरा, पर बाद में पी लूंगा, चलो। ओके सर, क्लियर हुआ भैया। अच्छा हाँ सर, आपको कुछ सेंटर वगैरह के बारे में बताना था, तो देखो भैया ध्यान दे, देखो ये मैं अभी कॉनकेव मिरर बना देता हूँ, ये है मेरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मैंने आपको बता दिया था कैसा होता है, कॉनकेव बता दिया मैंने आपको कैसा होता है। और ये थी क्या, एक खोखली ग्लास बॉल। सर ये लिख देता हूँ इसका नाम ना, कॉनकेव मिरर। मिरर तो खैर बच्चे समझदार हैं, समझ जाएंगे सर, मिरर के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। अब देखो ये काटने से पहले ये कुछ ऐसा था, सर मैं कह रहा हूँ अब ये काटने से पहले था ऐसा, और काटते तो कुत्ते भी हैं मेरे को खासकर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखो इसका सेंटर ये रहा काटने से पहले, ये जो डॉटेड पार्ट है ना सर, देखो यहां से लेके ये पूरा पार्ट ये तो असली है, और ये है काटने से पहले का, ये है सर काटने से पहले का सेंटर। और इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, और भैया काफी बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऑब्वियसली इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब ये नहीं है कि पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढोगे उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखोगे, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता सर, जिधर अपना ऑब्जेक्ट रखा है वहीं से आप प्रिंसिपल एक्सिस डाल दो, ठीक, सेंटर से होती हुई। सर जहां देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से देख लो, और ये एक इमेजिनरी लाइन है, और जहां पर ये मिरर ये मीट करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं पोल, ठीक है। ये सर काटने से पहले सेंटर था, तो काटने के बाद इसका नाम थोड़ा सा बदलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
काटने से पहले सेंटर, काटने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सर ये पोल क्या है? पोल बेटा काटने के बाद है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी काटने के बाद है। और ये एरो क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी बना दो। देखो रे डायग्राम काफी बच्चों ने अगर स्कूल की 1-2 क्लास ली होंगी तो बहुत सारे होते हैं, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, वो भी सब डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल पोल का नाम शॉर्ट में रख दूं क्या? यहां पर लिख देते हैं पी। इनके बिल्कुल बीच में, सेंटर में, बिल्कुल बीच में ये होता है प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है सर। प्रिंसिपल फोकस क्यों सर? फोकस क्यों? अभी फोकस पर भी आएंगे, नोटी, अभी फोकस पर भी आएंगे बच्चों। तो ये चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई सर, हटाते हैं। ओके सर। हाँ तो सर आप क्या कह रहे थे? देखो भैया मैं ये कह रहा था कि जो साइन कन्वेंशन होती है ना मिरर्स की, कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, कुछ बच्चों को शायद थोड़ा बहुत पता हो, नहीं पता हो तो भैया हमारी वीडियो सीख जाओगे। उसकी वीडियो बेटा मैं पहले ही बना चुका हूँ, गलती से नहीं, मतलब बच्चों के लिए बनाई थी, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चे कहेंगे सर गजब ही पसीना, यार बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, यहाँ तक भीग गई शर्ट, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, इतना क्लियर हुआ। कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो भैया देखो पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो। और हाँ चैप्टर, भैया देखो नाम रोशन कर दिया वो बात सही है, चैप्टर है ना, अब मुझे नहीं पता मैं कितनी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे तुम बोलोगे वैसे, और ये भी नहीं पता अभी की वीडियो कैसी बन गई है, मतलब कितनी बड़ी है, चेक करूँ क्या? ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, छोटी है, चलो कोई मतलब इतनी भी छोटी नहीं है। तो नाम रोशन करते रहो, चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे।